हेलो एवरीवन, जानते हैं आज की खबर के बारे में। मतलब क्या बताया गया है। तो केरला में जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो ऑपरेशन तूफान, एक नए ऑपरेशन की जो है वो शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये ऑपरेशन जो है वो किस विषय में है और गृह मंत्री द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत किस लिए जो है वो की गई है। तो हम देखेंगे कि ये जो है एंटी नारकोटिक्स कंपेनियन है, ये इसके द्वारा केरला में जो है इसको शुरू किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो चर्चा का विषय जो है वो क्यों बना हुआ है। तो केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने शनिवार को जो है ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट के नाम से जो है एक व्यापक राजनयिक मादकों यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनके विरोध में जो है इसको शुरू किया है। इसका नाम उन्होंने ऑपरेशन तूफान के नाम से जो है वो इसको शुरू किया है। मादक पदार्थों के विरोध में अभियान की घोषणा जो है वो की है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन तूफान जो है वो क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि मादक पदार्थ या फिर जो भी नशा आवर चीज़ें हैं उनको बेचने वाले जो गृह हैं उन पर नकेल कसना और इसी के साथ पूरे राज्य पर मादक पदार्थों के प्रसार को रोकना भी इसका जो है वो मुख्य कार्य रहेगा, जिसकी लत से नई पीढ़ी को जो है वो बचाया जा सके। मतलब नई पीढ़ी को इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से या फिर इसकी लत लगने से जो है वो बचाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि ये एक्शन जो है वो क्या एक्शन इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो है वो लिए जाएंगे। तो मंत्री ने यहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर जो अधिकारी हैं उनके साथ पहले अपनी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद इस पहल की घोषणा की। यानी कि मंत्री ने पहले पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ अपनी बैठक की है, उसके बाद ये घोषणा यानी ऑपरेशन तूफान की घोषणा जो है वो की गई है। इसके बाद हम जानेंगे कि चेन्नीथला ने जो है वो ये कहा है कि ये अभियान 1 जून से शुरू होगा, यानी कि 1 जून 2026 से इस अभियान को जो है वो शुरू किया जाएगा, जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के साथ में मेल खाता है। यानी कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलने के जो समय है, मतलब जो गर्मियों की छुट्टियों का समय है उसी के साथ जो है ये मेल खाता है। इसी के साथ साथ इस बात पर भी विशेष ख्याल रखा जाएगा या इस बात पर भी जो है वो ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी शैक्षणिक स्थान पर आसपास में, जिस तरह हम देखते हैं कि स्कूल के आसपास में जो है वो काफ़ी नशीले पदार्थ जो है वो बेचे जाते हैं, तो स्कूल के आसपास वाले एरिया में कोई भी नशीली दवाओं का वितरण जो होता है इसके नेटवर्क को ख़त्म जो है वो किया जाएगा। इस बात का भी इसमें विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ हम देखेंगे कि जिससे बच्चों को जो है वो नई लतों से, यानी कि जब स्कूल के आसपास स्कूल के एरिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी तो इससे जो है बच्चों को इसकी तरफ अट्रैक्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ हम देखेंगे गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो उन गिरोह को या फिर वो जो ग्रुप्स हैं जो इस काम को करते हैं उनको जड़ से ख़त्म करना इसका उद्देश्य रहा है। जो उन ग्रुप्स को ख़त्म करना जो बच्चों को जो है वो नशीली दवाओं के जाल में फंसा रहे हैं। इसी के तहत सभी गिरोहों पर या सभी ग्रुप्स पर जो है वो पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी या कड़ी निगरानी के अंतर्गत जो है वो रहेंगे। तो अब हम जानेंगे क्या बाकी राज्यों में भी इसका खतरा जो है वो लगा हुआ है, क्या बाकी राज्यों में भी नशीले पदार्थों का जो सेवन है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम देखें तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि यही परेशानी हमारे देश के और कितने राज्यों में भी जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर हम इसमें रख सकते हैं। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसमें ये जो परेशानी है वो बड़ी मात्रा में देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है हमारे बॉर्डर के पास है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, तो बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं यानी कि जो मतलब कहीं ना कहीं कूटनीतिक तरीका रहता है या फिर कुछ और हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारे जो विरोधी देश हैं या फिर जो दुश्मन देश हम कह सकते हैं, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं हमारी नई जनरेशन को या फिर हमारे यूथ को जो है वो मतलब अपने जब हमारी यूथ को जो है वो उनके मतलब उनकी जो लाइफ है उससे पीछे हटाना या फिर कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर करना जो है वो उनका काम रहता है। तो इसकी वजह से इसका प्रभाव जो है वो हमारे देश की स्थिति पर रहेगा। कहीं ना कहीं ये आर्थिक प्रभाव भी इसका देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें जो है आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है और हमारी ह्यूमन कैपिटल को भी जो है वो मतलब ख़त्म किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये परेशानी बड़ी मात्रा में देखी जा सकती है वहाँ के लोगों को उनके दैनिक जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो एरिया हैं पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पर कुछ संसाधनों की जो है वो कमी रहती है। तो उनके दैनिक जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए लालच देकर बहुत सी नई पीढ़ी के बच्चों को जो है वो इसकी लत लगा दी जाती है और जिसका प्रभाव हमारे देश की आर्थिकता पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पत्रकारों से बात करते हुए केरल की गृह मंत्री द्वारा ये भी बताया गया है कि नव केरल यात्रा जो हुई थी उसके दौरान जो है वो इसका असर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने मतलब इस ऑपरेशन को या फिर इसके खिलाफ काम करने के लिए जो है वो मतलब डिसाइड किया था कि हम जो है इसको ख़त्म करने के लिए इस पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।